नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अरुण माइंड मेकर्स अड्डा क्लास में आपका स्वागत करता हूं और संविधान की सीरीज क्लास में आज हम संविधान का भाग 3 का उल्लेख करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या फिर हम कहें मूल अधिकार, जिनका उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का। तो दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि यहाँ पहला ही प्रश्न, संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। या मूल अधिकार किस भाग में? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों, यहाँ से जो छोटे छोटे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। छोटे प्रश्नों में सबसे पहला जो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, जिसका उल्लेख हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए हैं। दूसरा जो प्रश्न कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इनका गठन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठन किया गया। जबकि सरदार स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य की बात कहेंगे, यहाँ पर सरदार पटेल। दोस्तों एक और प्रश्न आएगा कि इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति नकारात्मक है। इनकी प्रकृति नकारात्मक है। ये रोक लगा कि ऐसा मुझे क्यों नहीं करने दिया गया, ये राइट आपको दिए गए हैं। और कैसा प्रश्न भाग 3 से आ सकता है? भाग 3 से एक और प्रश्न आएगा कि जो भाग 3 में हमने जो ग्रहण किया है यूएसए से, और कहां से कहां तक, इसमें से कुछ का उल्लेख, जैसे कि स्वतंत्रता का उल्लेख, स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध कितने प्रकार के दिए गए हैं, ये इनका उल्लेख कितने, जैसे कि 12 और 13 में परिभाषा, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और आगे चल के कोशिश ये करेंगे कि उन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करें जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में आने की उम्मीद भी है। 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक के समता का उल्लेख, समानता का अधिकार। समानता की बात 14 से 18। 19 से 22 स्वतंत्रता का उल्लेख, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 से 22 तक समानता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 से 24 किसका उल्लेख? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 25 और 26, 27, 28, 25 से 28 तक किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार,
आर्टिकल नंबर 31 का उल्लेख अभी करना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। दोस्तों यहां सिर्फ मैंने एक अनुच्छेद जिसमें जो इसमें ब्रेक लिया है वो है आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 क्या है? आर्टिकल नंबर 31 था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था। पहले ये 31 अनुच्छेद 31 के तहत ये मौलिक अधिकार था, इसका हनन होने पर कोर्ट जा सकते थे। लेकिन एक संविधान संशोधन ने इस पूरे संपत्ति के अधिकार की काया पलट दी। कौन सा संविधान संशोधन जिसने काया पलटी? संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधिक। विधिक अधिकार या कहिए कानूनी अधिकार। संविधान संशोधन ये कैसा बना दिया गया है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। दोस्तों यहां से और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संविधान में इसको जोड़ दिया गया है? 44वां अगर 31वां हटाया गया तो 31वें के बाद इसको किसमें जोड़ा गया? 31वें के बाद इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 300 का 300A 300 का के तहत इसको कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले कैसा था? संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अधीन था, आर्टिकल नंबर 31। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है? यहां से हटा दिया गया है और 300 का में इसको डाल दिया गया है। अब यहां से और प्रश्न कैसे आ सकते हैं कि मौलिक अधिकार 12 से 35 यूएसए से लिए गए, सरदार पटेल की अध्यक्षता में गठन, प्रगति नकारात्मक है। इंट्रोडक्शन का उल्लेख 12 से 13 में है। 14 से 18 समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 31 जो कि कह रहा है कि ये कैसा संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था वो अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति यानी ये कैसे हैं? ये वाद योग्य हैं, मतलब कि इनका हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। इनका हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे ही आपातकाल लागू होगा, इमरजेंसी जैसे ही लागू होगी वैसे ही आर्टिकल नंबर 9 मानी मौलिक अधिकार पहले ही समाप्त हो जाएंगे। मौलिक अधिकार समाप्त 19 यानी कि स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता समाप्त, उनका अल्पीकरण कर दिया जाएगा यानी कि वो आपसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता है। दोस्तों इन अनुच्छेदों का उल्लेख आगे की क्लास में किया जाएगा, अच्छे से इनको डिस्क्राइब करके पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये जानिए कि जैसे ही आपातकाल लागू, कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है? 20 और 21 सबसे पहले समाप्त, 19 यानी कि आपकी स्वतंत्रता पहले समाप्त कर दी जाएगी। वाद योग्य है, इनका हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। तो दोस्तों हम और भी अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद की क्लास
डिस्कस करेंगे, सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें जो पिछले 10 साल किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इन अनुच्छेद जो 12 से 35 तक इन सब का डिस्कस करेंगे, अच्छे से सबका उल्लेख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।